सत्यम सिद्धांत में भारत माता की जय और जय हिंद। आज जो है 70वां जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जो हमारे यहाँ जो हमारा स्कूल है सत्यम पब्लिक स्कूल एकेडमी 5वीं तक का मान्यता प्राप्त है, आवास विकास श्री लोक ज्ञान लोक कॉलोनी में है वो, और उसमें बच्चे मनाएंगे उनका कार्यक्रम को आप देखेंगे। इस भारतीय स्वतंत्रता के लिए कितना प्राचीन से सन 1857 और उससे भी पीछे से लेकर वर्तमान तक काफ़ी संघर्ष रहा है, जिसमें आप देखोगे जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं और कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात, जैसे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, ये सब इस तरीके के लोग हैं, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब ऐसे हैं। और कुछ लोग हैं जो इनके पीछे हैं और कुछ है जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी लड़े, जैसे स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद। इन लोगों की सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आध्यात्मिक क्रांति आती है देश में। उस आध्यात्मिक क्रांति के आने के बाद जागृति आती है भौतिक क्रांति, जिसे हम वैसे बोलते हैं सामाजिक क्रांति। वो प्रेरणा स्रोत होती, प्रेरित करती, उससे प्रेरणा होती है, समाज में एक उत्थान आता है। जैसे महर्षि अरविंद वगैरह जो अपनी जगह रहकर पांडिचेरी में भी आंदोलन में कूदे, उन्होंने भाग लिया और सभी ये सब क्रांतिकारी मशहूर रहे। फिर एकांतवास में रहकर उन्होंने अपना विचार क्रांति के लिए प्रक्षेपित किया। ये योगी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि योगी लोग इसमें कहीं सहयोग नहीं देते। जो जहाँ योगी है वो कर्म को देखता है, वो प्रारब्ध को देखता है कि इसमें कितना हमें किस जो सामाजिक संस्कृति आ रही है उससे हमें कितना मिलेगा, हमारे अंदर कितना परिवर्तन आएगा, उससे हम क्या सीखेंगे। वो सब चीज़ सीखने में आती है। ऐसा नहीं होता कि वो क्रांति बुरी होती है या हम पे दमन होता है, वो सब बुरा हुआ, उससे हम सीखते हैं। जैसे फेल होने पर आदमी सीखता है कि मुझे अपनी शिक्षा की कीमत क्या है, ऐसे ही जब हम स्वतंत्रता को प्राप्त होती हैं तो स्वतंत्रता के कारण भी होती हैं कि हम स्वतंत्रता को प्राप्त क्यों हुए। उसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जासूसी विभाग है, जो हमारी सेना में लड़ने की क्षमता है या हमारी परस्पर कटुता है, ये सब जब समाज में बढ़ जाती हैं, वो चाहे प्राचीन काल में रहे और चाहे वो वर्तमान काल में रहे, और वर्तमान काल में भी आगे कभी रहेंगे, तो वो सब होने पर ही हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। और जब हमें ये स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है तो हमें समझ में आता है कि आखिर हमें ये स्वतंत्रता क्यों प्राप्त हो रही है, और उसको लेकर हमारा समाज संगठित होता है, सेना संगठित होती है, जो उसमें योद्धा लोग होते हैं वे संगठित होते हैं, लीडर्स जो होते हैं वो संगठित होते हैं, फिर सब एक समूह मिलके वो बनती है स्वतंत्रता का नारा, जिसे चाहे किसी भी देश में हो, हमारे यहाँ है हमारा देश प्यारा, हमारा देश प्यारा और हिंदुस्तान न्यारा। तो ये जो है मतलब जैसे उन्होंने नेताजी ने कहा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसी प्रकार का समाज में भी सब महात्माओं का नारा होता है कि भाई आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। जैसे कि अब कुंभ में भी देखोगे जो नागा संगठन है, ये सब इसीलिए रखा गया कि उन्हें हथियार चलाना सिखाया गया, जिससे वो जो है हमारे समाज में धार्मिकता का तो प्रचार करते ही करते थे, जागरूकता लाते थे समाज में, जा जाकर आंदोलन करते थे, अलग जगाते थे, और फिर साथ में जो युवक थे उनको वो सिखाते थे कि देखिए हथियार, तलवार चलाना, लठिया चलाना, ये जो बल के प्रदर्शन है आप देखोगे ना साधुओं को, नागाओं को। और मेरा भी जो किलो का आसन का है उस वीडियो को भी देखोगे कि हम कैसे किलो के आसन पर सारे आसन कर रहे हैं। तो ये प्राणायाम का विषय है। तो इससे क्या होती है, शरीर जितना सुगठित होगा, मस्तिष्क उतना मतलब जागरूक होगा, और जब मस्तिष्क और शरीर जागरूक होगा तो हमारे अंदर क्रांति और अच्छा करने का विचारधारा आएगी। यही आज का दिवस जो 70वां जो गणतंत्र दिवस है वो इसी का उपलक्ष्य में प्राप्त हुआ है हमें, ऐसे नहीं हुआ, उसके पीछे कितनी मेहनत है। तो हमारा ये कहना है कि हमारी सेना देखिए जब संगठित हुई, सेना बनी, और आज भी वो अंदर और बाहर और सीमाओं पर खड़े सुदृढ़ पे होकर जो है पहरा देती है और हमारे लिए लड़ती है। जब भी तो हम आराम से सो पाते हैं, अपने कार्य कर पाते हैं शांति से, और नहीं तो हमारा ध्यान तो वहाँ लगा रहेगा कि भाई हमारे पास अटैक ना हो जाए, हम इसके लिए क्या करें। हमारे वैज्ञानिक कार्य करते हैं, हमारे नेता कार्य करते हैं, हर तरीके का होता है। तो मेरा समाज को यही संदेश है कि आप भी अपने तरफ स्वच्छता रखें, पड़ोस में आस पे व्यवहार अच्छा रखें, समाज के लिए कार्य करें, घर घर में झंडे लगाएं, आप अपने जो है तन पर भी झंडा लगाकर घूमें, जिससे आपको पता चले कि भाई हम जो है मतलब ये आप देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हाँ हम भारतीय हैं। जैसे हमारा आज संविधान भी बना,
तो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान बनाया और इस संविधान में हमें विश्वास रखना चाहिए, चाहे वो भी कोई भी जाति पाति हो। अगर हम उसमें संविधान में विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारा कानून पे विश्वास नहीं होगा। संविधान और कानून एक ही चीज़ है, और जितना हमें उसमें विश्वास होगा उतना ही हमारी कानून की हमारी तालमेल बैठेगा, और कानून का हम साथ देंगे, कानून हमें साथ देगा। दोनों अलग अलग नहीं है। तो नतीजा क्या होगा? हमारे देश में शांति होगी। हर सद्व्यवहार के पीछे कानून ही मुख्य होता है। सबसे पहला कानून तो होता है हमारा आत्मानुशासन। दूसरा कानून होता है जो सामाजिक कानून है, जो हमारे ये जो रीति रिवाज हैं, और इसके बाद इन्हीं को संगठित करके कि हम इन्हें सही तरीके से किस तरीके से फॉलो करें, ये है हमारा न्यायिक संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। तो हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए, कार्य करना चाहिए उसके साथ। जय सत्यम सिद्धाय नमः।
सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए, नया फूल है नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो घर की बातें, घर की
भी तलवारों को इतने ताकत से तोड़ा था, उसको भी तलवारों को इतने ताकत से तोड़ा था। हर पत्थर से आग लगी है, एक पत्थर तोड़ा था, हर एक पत्थर से आग लगी है, एक पत्थर तोड़ा था। होली है हमारे देश की, होली है हमारे देश की। हर बच्चा बच्चा बोला था, हर बच्चा बच्चा बोला था। यही है सिपाही जिसने लाज रखी हमारी शान की, लाज रखी हमारी शान की। पीछे तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान, ये मिट्टी है बलिदान। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, झांकी हिंदुस्तान। अतिथिगण एवं गुरुजन तथा मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं आपके सामने गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर उसमें जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जय हिंद। भारत सामने गणतंत्र
भारत सरकार ने कुछ देश किया, इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सदस्य की घोषणा की गई है। अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग अन्य अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। यदि उसमें कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस में हमारे भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन को हमारा भारत बड़ी धूमधाम से मनाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस तारीख से पहले भारत एक ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन था। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। जय हिंद, जय भारत। अमेरिकी स्कूल में माताजी द्वारा 26 जनवरी को बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सिद्धाश्रम से आज जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ 70वें गणतंत्र दिवस पर सत्यम बालिका एकेडमी में यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही अच्छी कला प्रस्तुत की। अब हमारा इन बच्चों से सवाल है कि गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है। बच्चों, आप गणतंत्र दिवस से क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब होता है? गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन को हमारा देश बड़ी धूमधाम से मनाता है। गणतंत्र दिवस बनाने का यह कारण यह है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जब भारत सरकार पर खुद का संविधान नहीं था, जब भारत सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी हमारे देश के एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन सबसे पहले सन 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासभा में लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। तभी से देश के सर्वोच्च स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सचेत रहे तथा 26 जनवरी को एक पवित्र पर्व के रूप में मनाते रहे। महान त्याग और बलिदानों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी को एक गणतंत्र पर्व के रूप में मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत देश हमारा, जय भारत देश हमारा, सबसे है न्यारा न्यारा, नहीं रंगीन कोई है इतना जितना है देश हमारा। जय भारत देश हमारा, रहते हैं सब मिलजुल कर, सब जाति के लोग यहाँ पर, मानव है धर्म हमारा। जय भारत देश हमारा, जितने धरती रंग पर रंग हैं उतने यहाँ नारी और नर हैं, अद्भुत है ये नज़ारा। जय भारत देश हमारा, जननी नारी नदियाँ हैं, शक्ति कुमारी कन्या हैं, अहम सत्याश्मी घोष नारा। जय भारत देश हमारा, सब धर्म समान यही है, कोई देश तुमसा नहीं है, प्यार त्योहार सभी हमारा। जय भारत देश हमारा, हर छोर पर वीर बसे हैं, समता से घर भरे हैं, नहीं चाहिए कोई आगारा। जय भारत देश हमारा, जय भारत देश हमारा, गर्वित हिम ताज है जिसका, हिंद सागर करुणा है इसका, सत्य ज्ञान यही विचारा। जय भारत देश हमारा, देता है शरण सभी को, सत्यमेव जयते यही पुकारा, तिरंगा है बुलंद हमारा। जय भारत
देश हमारा, जय भारत देश हमारा। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और बहुत उत्साहित और अच्छा था, और हम चाह रहे कि आगे भी ऐसे ही बना रहे, बच्चे और मेहनत करें और अच्छा करें प्रोग्राम आगे। जय हिंद, जय भारत। कैसा था, कैसा रहा बच्चों को देखकर? आपने जैसे कि देखा बहुत अच्छी कला प्रस्तुत की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज के दिन के बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में बताना चाहता हूँ। जो नया संविधान लागू हुआ सन 1950 को लागू हुआ, इसके जो निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उनकी अध्यक्षता में हमारे देश का कानून बनाया गया। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर हम विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और बच्चे बड़े उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ, संस्था का नाम है श्री सत्यम पब्लिक एकेडमी।